जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य अथाह कृपा की वे लेके आते हैं। बहुत बहुत कृपा और केवल धन्यवाद ही धन्यवाद उनका कि वे ऐसे लेके आते हैं। और आज की तो बहुत कृपाएं हैं, बहुत इतने सारे रामोपासना की पूर्ण होती हुई और इतने महीने, इतने हफ्ते मेरे महाराज, मेरे गुरुजन कैसे संग लगे रहे और कैसे सबको लाते रहे। मुश्किल से एक कोई ग्रुप में, इतने सारे ग्रुप्स में एक आध मिस करता होगा या निकला होगा, सारे के सारे आते रहे। उनको लाने वाले भी वे, उनमें रूपांतरण लाने वाले भी वे, हम सबको हंसाने वाले भी वे, हम सबको एक साथ सबकी प्रॉब्लम्स सुनने वाले भी वे, सब कुछ वे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रूपांतरण। और सब स्वामी जी महाराज का, सब स्वामी जी महाराज के लिए जो जो आत्माएं काम कर रही, मेरे प्रभु का सब कुछ उनका, सब कुछ उनका। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग पांच रामोपासना के ग्रुप्स ने उपासक का आंतरिक जीवन का संपूर्ण रूप से लगभग 40 हफ्ते, कईयों के 40 हफ्ते, कईयों के उससे ज़्यादा हफ्ते लगे। सो बहुत बहुत सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। आज बच्चों का भी अमृतवाणी जी का हुआ, बहुत ही प्यारा रहता है उनका। और बहुत ही धन्यवाद ही होता है कि बच्चे आए, स्वयं आते हैं। इतनी कृपा बरसती है कि स्वयं आते हैं और कई इंतज़ार करते हैं। कई इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन साधकों का भी धन्यवाद जो कि साधिका जी के लिए, साधिका जी को पसंद नहीं है कि हम उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बट कई चीज़ें ज़रूरी हैं और हम नहीं चाहते कि पूरी की पूरी जो सेविंग्स है वो तोड़ के सेटलमेंट में लगाएं। सो इसलिए हम पिच इन कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकते जैसे महाराज की इच्छा, पर कुछ तो हो ही रहा है। और उन सब साधकों का धन्यवाद जो कि पिच इन कर रहे हैं, किसी न किसी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे के लिए हम होते हैं, एक दूसरे के लिए जंप इन करते हैं। सो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जो कार्य क्षेत्र में और हर क्षेत्र में सफलता के लिए जो रामोपासना का नया प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, उसके लिए साधिकाएं और साधक आए और बड़ी कृपा है। अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है, तो ओपन ही है। सो पर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। गुरुजन स्वयं ही सारथी वही लेके जाएंगे। मैंने तो खुद ही मारी है, रिस्क लिया है स्वामी जी को आगे रख के। सो देखें कैसे वे लेके जाते हैं। बहुत बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी सदा ही प्रार्थना है, अपने आशीर्वाद बरसाते रहिएगा कि केवल कृतज्ञ ही रह जाएं।
सदा महाराज के श्री चरणों में दंडवत ही रहे, सदा दंडवत ही रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहूं सो बाग लगासूं, नित उत दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलन में तेरी लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खरजी, भाव भगति जागिर पाऊं, तीनों बाता सरसी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर हुसो बाग लगासूं, नित उत दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलन में तेरी लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गाहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीन्हे, प्रेम नदी के तीरा, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। मोहे बनाओ दासन दास, मोरी बिन
विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मोहे विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मोरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मोरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मोरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मोहे विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम, मोहे बनाओ दासन दास। मेरी विनती सुनो मेरे राम। आज से हम शुरू कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। आइए एक एक दो पेज रोज का पाठ करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे और देखते हैं महाराज यहाँ से हमें क्या प्रसाद देते हैं। प्राक कथन। श्रीमद् भगवद गीता सारे संसार के साहित्य में एक सर्व सुंदर ग्रंथ है। इसका तत्व ज्ञान निरूपम और उच्चतम है। इसका अध्यात्मवाद सर्वश्रेष्ठ तथा व्यवहार में बरतने योग्य है। ऐसे परम पावन ग्रंथ में एक भाग है जिसमें स्थिरमति मनुष्य के लक्षण वर्णन किए गए हैं, जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जन के लिए स्मरण, धारण, आचरण में लाने और जीवन में बसाने योग्य है तथा परम उपयोगी है। वही भाग इस लघु पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है।
प्रत्येक नर नारी को चाहिए कि वे इस भाग के श्लोकों को मनन पूर्वक कंठाग्र करके प्रतिदिन उनका पावन पाठ किया करे। महात्मा गांधी जी अपने दोनों काल की प्रार्थना में से सायं समय की प्रार्थना में इन्हीं स्थिर बुद्धि के लक्षणों के श्लोकों का पाठ किया करते थे। जब मुझे पहली बार उनकी प्रार्थना में बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो इन श्लोकों को सुनने के पश्चात मेरे मन में यह विचार स्फुरित हुआ कि महात्मा जी एक बड़ी शक्तिशालिनी ब्रिटिश सरकार के अहिंसात्मक असहयोग समर लड़ रहे हैं और आप इस संग्राम की सेना के प्रधान संचालक तथा सेनापति हैं। इन्होंने जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम ये 19 श्लोक अपनी प्रार्थना में रखे हैं, जिनमें स्थिरमति मनुष्य के लक्षण वर्णित हैं, इसका यही प्रयोजन है कि सैनिक जन इस निराले समर में स्थिरमति बने रहें। वे दुख से, पीड़ा से, बंधन से, मार ताड़ से और निरादर की मानस वेदना से व्याकुल ना हो उठे, जी छोड़ ना बैठे, पथ भ्रष्ट ना हो जाएं और कायिक बल का उपयोग करने पर ना उतर आए। स्वर्गीय महात्मा जी का सत्याग्रह संग्राम जिस सफलता से चलता रहा और जो आशातीत विजय उस प्रधान सेनापति को प्राप्त हुई, वह संसार में सदा स्मरण रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन संग्राम लड़ रहा है, संघर्ष के क्षेत्र में विचर रहा है। उसके भीतर भी भय, उद्वेग, लोभ, लालसा, क्रोध, कामना, वैर, विरोध, स्वार्थ, कायरता और अकर्मण्यता आदि के तरंग उठते रहते हैं जो उसकी शांति को भंग कर देते हैं। पाप कर्मों की प्रवृत्ति, पाप वासनाएं, दुर्गुण तथा दुष्ट संस्कार पिशाच रूप बनकर पीछे पड़े रहते हैं, जो दुर्बल प्राणी को सबल, समर्थ तथा सफल बनने नहीं देते। ऐसे तथा अन्य अनेक अंतरंग बहिरंग वैरियों को विजय करना स्थित प्रज्ञ बने बिना नहीं हो सकता। अपनी धारणा पर, ध्येय पर, धर्म पर, कर्तव्य कर्म पर, व्रत नियम पर, प्रण प्रतिज्ञा पर तथा जाति समाज की सेवा पर सुदृढ़ बने रहना भी स्थिर बुद्धि बनने से ही बन सकता है। इसीलिए प्रत्येक कर्मशील और स्व कल्याण के इच्छुक जन को स्थिरमति मनुष्य के लक्षणों के सब श्लोक हृदय गम अवश्य कर लेने चाहिए। स्थिर बुद्धि बन जाने से जहाँ जगत का जीवन उच्च बन जाता है, वहाँ भगवान के वचनों में स्थिर बुद्धि जन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त होकर रहता है। उसमें ब्रह्म रूपता समा जाती है। सत्यानंद। ये बहुत छोटा ग्रंथ है, केवल 24 पृष्ठ, और किंतु महाराज को जैसे ही पढ़ा, ये मतलब तैयारी ऐसे ही खोल के देखा, ऐसे मानो लगा कि महाराज को ये बहुत पसंद है और बहुत मतलब आनंदित होके इन्होंने बोला है, तो लगा कि ये करते हैं। और ये हम सबको महाराज ने जैसे कहा कि हम सब जीवन के संग्राम लड़ रहे हैं, उसमें चल रहे हैं और आसान नहीं होता ये सब करना, और ये इसको कंठस्थ होना चाहिए, हमारे हृदय में बस जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, हमारे खून में बस जाना चाहिए। तो महाराज की बहुत इच्छा है अगर ऐसे हो और हम कर सकें, करवाने वाले तो वे ही हैं। हमारी सारा बल और शक्ति तो महाराज से ही, महाराज की कृपा पर आधारित रहता है। हम मानते हैं कि हम पर कृपा बरस रही है जब जब हम राम नाम लेते हैं, सो हम उस पर सदा सदा नतमस्तक रहें। प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आया,
कि हाँ, दो दो प्रश्न आए इसमें दो प्रश्न आए। अमृतवाणी जी पे था कि अमृतवाणी जी, जब हम घर पर करते हैं तो अगर बीच में उठना पड़े तो क्या हम उठ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आया। हाँ जी, उठ सकते हैं। अमृतवाणी जी कर रहे हैं और जैसे बाथरूम जाना है, जा सकते हैं, क्योंकि वो चलती जा रही है, मन ही मन हम करते जा रहे हैं, बोल के भी कर सकते हैं, या कहीं और उठ के करना है, चेंज करना है, कर सकते हैं। अमृतवाणी जी हम किसी भी समय कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। हम नहाते समय अमृतवाणी जी का पाठ कर सकते हैं, हम खाना बनाते हुए अमृतवाणी जी का पाठ कर सकते हैं, हर समय कभी भी कर सकते हैं। सो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। ना उठने की बात होती है ध्यान। ध्यान में हम नहीं उठते, और ध्यान में हमें तैयारी करके बैठना होता है कि हम बाथरूम हो आए हैं, हमने प्यास लगी है, प्यास वो कर लिया है, तैयारी करके बैठते हैं, कंफर्टेबल हैं, गर्मी है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठें, पंखा लगा लें। इतनी गर्मी में फिर ध्यान गर्मी पे ही जाएगा, पसीने पे ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन डिफरेंट होता है। सो इसलिए हम कर सकते हैं ये चीज़ें, और ताकि हमें इन शारीरिक चीज़ों की कोई वो ना हो, इन चीज़ों पे ध्यान ना जाए। और तो फिर इस बस पर ध्यान में हमें ध्यान का ध्यान रखना होता है कि हम ध्यान अच्छे से जैसे अच्छे कंफर्टेबल बैठे हैं वहाँ बैठ के आराम से कर सकें। अमृतवाणी जी का एक और पहलू आया कि हम मंदिर में अमृतवाणी जी की, और फिर पंडित जी में कहते वो प्रसाद नहीं लेके जाते थे, पर पंडित जी ने प्रसाद दिया। देखिए, हम जिस स्थान पर अमृतवाणी जी करते हैं उसका एक अलग कल्चर होता है। जैसे मंदिर का अपना कल्चर है, मंदिर की रीत है कि हम मंदिर जाएं, वहाँ बैठें, तो प्रसाद लेके वापस आए। तो ये मंदिर का कल्चर है, तो पंडित जी ध्यान रखते हैं और अच्छे भी हैं कि आपने पाठ किया ऐसे, तो आप प्रसाद दे के लेके जाएं। किंतु अगर मंदिर में किसी ने फंक्शन रखवाया है और उस फंक्शन के अंतर्गत आप श्री अमृतवाणी जी कर रहे हैं, तो सिचुएशन अलग है। अगर मंदिर में कोई फंक्शन है, फंक्शन के लिए अमृतवाणी जी करी जा रही हैं, और अगर फंक्शन करने वालों ने बाद में भोजन रखा है, तो आप भोजन नहीं करके जा सकते, वो नहीं है, क्योंकि आप सत्संग करने आए हैं। हाँ, जाते जाते मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं, किंतु उस परिवार का, उस संगठन का, अगर उन्होंने मंदिर में सत्संग किया और वो कुछ भोजन दे रहे हैं, फिर नहीं कर सकते। सत्संगियों को प्रसाद लेना, किसी के घर हो रहा है, प्रसाद लेना मना है, नहीं ले सकते, खा नहीं सकते वहाँ का। सो अगर मंदिर में भी सत्संग के बाद परिवार ने पार्टी रखी है, आप नहीं खा सकते। भोजन रखा है, जैसे कभी मृत्यु का कुछ वो होता है, क्रिया होती है, या इस तरह का जो भी सेलिब्रेट करते हैं, वो रखा जाता है, तो आप नहीं कर सकते वो चीज़, वहाँ पे भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सत्संग किया है। स्पेशली जो गाने बजाने वाले होते हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है, बाकी नहीं। जो गाने बजाने वाले होते हैं उनके लिए, जो सत्संग करते हैं उनके लिए हो रही है, वो नहीं कर सकते। मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि मंदिर का अपना रिवाज है, और वहाँ का प्रसाद ले सकते हैं, पर परिवार का नहीं। किसी के घर भी सत्संग हो, तब भी जो सत्संगी होते हैं वे नहीं लेते कुछ भी। सत्संग किया, सत्संग करने आए, सत्संग किया और चल दिए। विशेषकर जो लोग सत्संग गाते हैं इस तरह से, वो कुछ नहीं ग्रहण करते, वो ऐसे ही आते हैं।
जितना मर्जी कोई कहता है नहीं जी आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, मुंह मीठा करके जाइएगा, नहीं, कुछ नहीं करते, बड़े प्यार से नमस्कार करते करके एकदम निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और सत्संग के बाद रुकना भी नहीं चाहिए। सत्संग करा, क्योंकि उसका बहुत, हमारे सत्संग का बहुत यूनिक फीचर है, अद्भुत है कि हम जब स्वयं जाते हैं चलकर सत्संग, वही चढ़ाना होता है। जैसे होता है ना चढ़ावा चढ़ाते हैं बाकी सत्संगों में या बाकी कीर्तनों में, हमारे हमारे यहाँ पर खुद को स्वयं आना ही प्रसाद है, और फिर वहाँ बैठ के सत्संग करना ही प्रसाद ग्रहण करना है। इसलिए सत्संग के बाद प्रसाद भी नहीं दिया जाता, देने की कोई रीत नहीं है। स्वामी जी महाराज को ये सब नहीं पसंद और ये सब नहीं होता। तो इसलिए ये एक बहुत भारी भाव है, और ये बहुत परम विश्वास है कि सत्संग में सत्संग करना ही प्रसाद मिलना है। और अगर सत्संगी ऐसे मानते हैं तो उन्हें मिश्री, इलायची ये सब देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम नाम का जो प्रसाद मिला है सत्संग में बैठ के, वो तो अतुल्य है। उसका सामाजिक औपचारिकता से कोई लेना देना, बहुत ऊंची चीज मिली है जो राम नाम का सत्संग हुआ है। तो इसलिए जितना हम स्वामी जी महाराज की सोच के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे और मनमानी नहीं करेंगे, अपनी नहीं करेंगे, या समाज की फॉर्मेलिटी को नहीं देखेंगे, कोई क्या कहेगा, वो कहेंगे क्या है हमारे, अगर हम केवल स्वामी जी महाराज के कॉन्सेप्ट को समझकर, विचारधारा को समझकर करेंगे, बहुत मिलता है। गुरु आज्ञा जब हम पालन करते हैं समाज में, बहुत मिलता है। अगर बहुत चाहिए गुरु से, तो गुरु जैसा चाहते हैं वैसा हम बने। तो ये थी सत्संग की बात। कई बार अब जैसे बहुत सारे अब ग्रुप रामोपासना भी उन्होंने समापन किया, तो वे कहते हैं कि अनुपमा कभी तो हम जप कर लेते हैं तेज जब जल्दी होती है, तो कभी तो हम जप योग से करते हैं। नहीं, जप योग का प्रसाद मिला है, जप योग का इतना भारी प्रसाद मिला है, चाहे तेजी से कर रहे हैं वो जप योग से ही करना है, जप योग से ही करना है। जितना जप योग आप खुद कर लिए, आपका अपना चयन है, ये कोई बाध्य नहीं कर रहा, आप नहीं करना चाहते जब योग से ना कीजिए, अपने जाप करना चाहते हैं जाप करते जाइए, ये आपका अपना चयन है कि आप इतने दिन भी रहकर अगर जप योग से आनंद नहीं आया और जप योग से कुछ भी नहीं मिला, तो वो भी ठीक है, वो अपना चयन है। बट अगर जप योग से कुछ मिला है थोड़ा सा भी, और उसमें से रूपांतरण आया है, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। और हर बार न केवल जप के साथ, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते और ध्यान तक में चिंतन रूपी स्मरण, ध्यान में भी चिंतन रूपी ध्यान में जब बैठते हैं, तो महाराज ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, अनंत कृपा बरसती है, अनंत कृपा बरसती। सो इसलिए ये हमारे सब चयन होते हैं, सबको एक जैसा ही महाराज बताते हैं, सिखाते हैं, पर उस पे चलना हमारा अपना चयन होता है, वो चीज़ आ जाती है। बहुत सुंदर है। हम लोगों ने जो लोग अब राम उपासक के आंतरिक जीवन से आगे बढ़कर प्रार्थना और उसका प्रभाव कर रहे हैं, वहाँ पे महाराज ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया कि सभी जो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं वे चिंतन करें कि मैं दे नहीं हूँ। तो जब साधकों से पूछा कि आपने चिंतन किया कि मैं दे नहीं हूँ, तो बहुत से साधक बोले कि हमने चिंतन किया। वो अपना बताते हैं हमने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, हमने ये चिंतन किया,
मैं आत्मा हूँ। तो मैं हंसी, मैंने कहा पर हमने तो चिंतन ये करना था कि मैं देह नहीं हूँ। तो और पर आपने चिंतन किया मैं आत्मा हूँ, डिफरेंस है। तो फिर एक साधिका जी ने पूछा क्या डिफरेंस है अनुपमा, कि मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ पर चिंतन करने में। मैं आत्मा हूँ, ये हमारे गुरुजनों का प्रसाद है और हमने चिंतन किया है इस पर। जब हम मैं देह नहीं हूँ पर चिंतन करते हैं, हम दिन भर देह को ही देख रहे होते हैं। हम दिन भर अपनी देह की ही चिंता होती है, देह के दर्द, देह अपनी देह से आसक्ति, अपने प्रियजनों से जो आसक्ति होती है देह के कारण होती है, राइट। कोई प्रियजन चला जाता है, देह के कारण रोते हैं, आत्मा तो वहीं रहती है, मैं आत्मा हूँ। पर हम शोक और उदास केवल देह ना दिखने के कारण होते हैं, राइट। फिर हम अपने गुरुजनों को भी देह रूप मानते हैं। आज महाराज के दर्शन हुए, पर महाराज शायद निराकार रूप में हर रोज दर्शन देते हूँ, पर आज मुझे उस रूप में दर्शन, तो हम देह पर फोकस्ड हो जाते हैं कि महाराज ने मुझे देह के रूप में दर्शन दिए, जबकि महाराज अपने सत्य स्वरूप में भी दर्शन दे सकते हैं और देते भी होंगे, पर हमारे लिए वो देह के रूप में आना वो ज्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम देह फोकस्ड है। सो जब हम देह को बोलते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, तो क्या हो जाता है, वो जो देह अंदर जो देह का कॉन्सेप्ट है वो सारा क्रैश हो जाता है। और उसके बाद अगर बुद्धि पूछने का प्रयास करती है कि देह नहीं है तो क्या है, वो हमें आंसर पता है, क्योंकि वह हमें गुरुजनों ने दिया है। तो जब देह गिर जाती है, मैं देह नहीं हूँ, और देह गिर गई बिल्कुल, तो क्या रह जाता है? जो रह जाता है वो फिर दिखता है। जब देह ही क्रैश हो गई, जब मैं देह ही नहीं हूँ, तो जो रह जाता है वो दिखता है। और क्योंकि हम दिन भर देह के बीच में रहते हैं, हम दिन भर देह पे फोकस रहते हैं, हम दिन भर पिक्चराइज भी नाम से देह को ही पिक्चराइज करते हैं। हम किसी का नाम लेते हैं तो हमें प्रकाश नहीं दिखता है, हम किसी का नाम लेते हैं उसकी आत्मा नहीं दिखती है हमें, हम किसी का नाम लेते हैं तो हमें उनका रूप दिखता है। अगर हम स्वामी जी का नाम लेते हैं तो हमें स्वामी जी का रूप दिखता है, उनकी देह का, जो कि अब नहीं है। हाँ, और हम अगर प्रेम जी महाराज का नाम लेते हैं तो उनकी देह दिखती है, उनके देह का रूप आता है। और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज का नाम लेते हैं तो उनका खिला हुआ चेहरा आ जाता है, राइट। तो देह फोकस्ड है, पर वे जो असली में है, जो चाहूं और हमारे अंग संग रहते हैं, वो देह रूप में तो नहीं रहते, है ना। वो देह रूप में नहीं रहते, वे अपने तत्व रूप में रहते हैं। और तत्व रूप में तो हम तभी देख सकते हैं या तभी मान सकते हैं जब हम देह को गिरें, जब हमारी देह क्रैश हो। और मैं देह नहीं हूँ, ये जब हम अपने लिए मानेंगे, तभी हम दूसरे को भी मानेंगे कि दूसरा भी देह नहीं है, दूसरा भी आत्मा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ
अंत समय, कहते हैं मेरी दादी जी लगभग 95-95 ईयर्स के हैं। अब उनका बोलना बंद हो गया है और भोजन भी जाना बंद हो गया है। तो उन्हें तो यही है, जो बुजुर्ग हैं और आप देख रहे हैं कि अंतिम समय निकट है। लग रहा है कह तो कुछ नहीं सकते, लग रहा है कि अंतिम समय निकट है। तो उनके पास बैठ के, जो भी पास बैठने वाले हैं, जो भी हेल्पर्स हैं, अगर हेल्पर्स हैं या जो भी पास बैठते हैं, वे श्री गीता जी का पाठ करें, वे श्री अमृतवाणी जी का पाठ उनके पास बैठ के करें। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, इसलिए हर समय कोई बैठता भी नहीं होगा पास। तो जिनको रखा हुआ है उन्हीं को ही दे आइए श्री अमृतवाणी जी, ताकि वे जब मौका मिले तो श्री अमृतवाणी जी का पाठ वे स्वयं कर सकते हैं वहाँ पे जाके बैठ के। सो इसलिए, और या फिर जो मिलने जाते हैं, जो साधक हैं, अगर वे कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। श्री अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा, मौका मिले गीता जी का पाठ कीजिएगा, या इस तरह से कर सकते हैं। सो ज़रूर कीजिए। बहुत देखिए, तो पूछते हैं कि ऊंचा बोल के करें या कैसे। नहीं, देखिए बुज़ुर्ग होते हैं, आवाज़, या बीमार होते हैं जो, उन्हें आवाज़ इतनी वो नहीं सुखद नहीं लगती है। तरंगें होती हैं, तरंगों ने छूना होता है। सो जाप करें, या फिर चुप करके श्री अमृतवाणी जी का पाठ करें, उसकी तरंगें बहुत स्ट्रांग होती हैं। गीता जी का पाठ करें, 18वां अध्याय का पाठ करें, उसकी तरंगें बहुत स्ट्रांग होती हैं। सो बहुत उस तरह से जाप पाठ करें तो बहुत बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो रामोपासक और भी बोलते हैं कि हम अपने अंदर देखते हैं, अपने अंदर देखते जा रहे हैं, और ऐसे लगता है अभी बहुत 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 सुधरना बाकी है, बहुत सुधरना बाकी है। तो देखिए, ये देख पाना बहुत कृपा की बात है। महाराज जी बोलते हैं कि 90% लोग अपने आप को अंदर देख ही नहीं पाते कि हमने क्या सुधार अपने अंदर करना है। ये बहुत विरले लोग होते हैं जो कि अपने अंदर देखते हैं, झांकी मारते हैं, और फिर हम उसमें सुधार का कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं, या देखते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। किंतु जब हम ये बोलते हैं कि ये तो बहुत बहुत सुधार होना बाकी है, ये तो बहुत समय लग जाएगा, या ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो मानो कि हम जब स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया है कि हमारा काम जाप करना है और अलौकिक उन्नति देना, सफलता देना, तो राम मंत्र के देव के हाथ में है। तो जब हम ये देखते हैं हमें अभी बहुत सुधरना है, बहुत ये करना है, तो मानो हम राम के एरिया में घुस गए हैं और जो राम ने कार्य करने हैं उस पर नजर डाल रहे हैं। राम तो अपने कार्य बहुत सुंदर करते हैं, परफेक्ट होते हैं उनके कार्य पर नजर डालने का मतलब ही नहीं बनता। हम अपने कार्यों पर नजर डालें जो हमें काम दिया गया है, और वो है राम नाम जप योग के साथ, राम नाम योग के साथ, है ना, जप योग के साथ, विचार योग के साथ करें, और यही हमें दिया गया है और यही हम करें। जो हमें आदेश मिला है हम वही पालन करें। हम प्रभु के एरिया में नहीं जाएं कि वो कब करेंगे, या उन्होंने वो कर भी रहे हैं कि नहीं, या फिर फला नहीं, हमें अपने एरिया में रहना है और केवल धन्यवाद ही धन्यवाद करना है जब ऐसी चीज़ें दिखे कि परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आप मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव होना है, और आप ही इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि महाराज ने कहा है कि मैं जैसे जैसे राम नाम ले रही हूँ, मैं उनकी कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ।
मानो कि प्रभु हमारा, देखिए कैसे कैसे कितने दयालु हैं कि राम नाम से हमारा ही पात्र तैयार करते हैं ताकि उसमें कृपा बरस सके। सो पात्र तो हम जानते हैं, हम छाननी जैसा भी पात्र हो सकता है हमारा, छोटे चम्मच जैसा भी होता है। तो राम नाम से और जप योग के द्वारा जब हम मानते हैं कि मैं राम की कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ, तो मानो जो भी छाननी है उसके छेद बंद हो रहे हैं, चम्मच है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, ताकि हम जितनी कृपा हो सके उतनी हम ग्रहण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम चलते हैं आगे प्रवचन पीयूष जी पर। प्रार्थना पृष्ठ 303 303। कल मैंने कहा था कि विश्वास बहुत दृढ़ होना चाहिए। इससे आदमी का अपना कल्याण तो होता ही है और वह जगत का भी कल्याण करता है। जिस हृदय से वह ये ध्वनि निकालता है फिर प्रार्थना के प्रभाव को जांचता है। यदि हमारे हृदय में कोई पक्षपात है तो सोचे कि एक दिन आदमी की सांस का आना जाना बंद होना है। नीतिवान भी जब जाते हैं सब कुछ नहीं यहीं छोड़कर जाते हैं। इसलिए याचक ऊंचा उद्देश्य सामने रखे, या ऊंचा उद्देश्य हो, हमेशा निचला उद्देश्य ना हो, काम चलाओ काम ना हो, ऊंचा उद्देश्य हो। किसी के साथ आपका राग द्वेष है, आप ये चाहें कि आपकी प्रार्थना का प्रभाव हो तो राग द्वेष को दूर कीजिए। किसी भी मिलने वाले के लिए आप कचहरी में जाने को तैयार हैं तो आप प्रार्थना के अधिकारी नहीं हैं। पर सूक्ष्म स्तर में तरंग तभी हो जब राग द्वेष ना हो। राग द्वेष से रहित होकर एक दो नहीं हजारों लोग प्रार्थना करते हैं। वे डॉक्टरों को चैलेंज देते हैं तो मैं सुगम बात कही। परिवार में किसी भाई से वह मुंह भी करता है पर लंबी डींग नहीं मारता। ये वही बात है कि गिदड़ी बैठी, उसके पास उसके बच्चे भी बैठे तो उसका बच्चा कहने लगा कि मैं जाऊं, वह जो शेर है उसको मार डालूं। तो गिदड़ी ने उसको कहा कि जिस वंश में तू पैदा हुआ है वहां शेर नहीं मारा जाता। जो हम बड़ी बात चाहते हैं तो उसके लिए विशाल हृदय आवश्यक है। एक साधक बीमार हुआ, लड़कियां लड़के उसके लिए प्रार्थना करते। ऐसी जो निर्दोष बातें हैं परिवार की फूट मिटाने आदि की, उनके लिए प्रार्थना करने का अधिकार सदा सबको ही रहा है। दूसरी बातों के लिए भी कौन रोके, पर उनके लिए तो ऊंचा ही प्रार्थना करता है। विश्व शांति हो जावे ये भाव तो अच्छा है, पर यदि आपकी तरंग तीव्र नहीं है तो वे कैसे किसी अमेरिकन या रशियन के हृदय में जाकर तरंग उत्पन्न करे। गांधी जी पक्षपात से पार थे, वे विश्व के ही बन गए थे। यद्यपि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विषय में कहा कि ये शैतान गवर्नमेंट जैसी है, ये बात आपकी बेवकूफ़ी है और आप बेवकूफ़ हैं। इन दोनों कथनों में भेद है। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी को साधन बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये मुझे आदेश हुआ। दुनिया कहे कि ये मेरा भ्रम है, पर मुझे विश्वास है कि मुझे ठीक ही कहा गया है। यदि वह होता तो आज भी संकल्प करता, घोषणा नहीं करता। प्रार्थनाशील को इसका श्रेय व यश नहीं लेना चाहिए, वह तो भगवान की कृपा है। किसी चीज का भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। हम किसी चीज का श्रेय ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं।
गुरुजन की सोच है, गुरुजन की कृपा है, गुरुजन का ही सब कुछ है। हम किसी बात का नहीं श्रेय ले सकते कि हमारे कारण ऐसे हुआ, हमारे कारण ऐसे हो रहा है, हमारे कारण हमने ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब उनकी है, वे जानते हैं कैसे करवाना है, वे जानते हैं क्या करवाना है, वे जानते हैं कब कैसे क्या करना है। सब उनका है, सब उनका है, सब उनका है। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार। बिल्कुल सीधे होके बैठे, देखते जाएं, सुनते जाएं भीतर क्या चल रहा है, कैसी तरंगे हैं, जैसी मर्जी तरंगे हैं, हमने बस देखना ही है और अपने वापस राम की कृपा पर लेके आना है।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।